नमस्कार स्टूडेंट। आज हम न्यू चैप्टर 10th क्लास का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। देखो, इलेक्ट्रिसिटी से हम सभी नॉन है। बल्ब जलाने के लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पंखा कूलर फैन चलाने के लिए सभी जगह इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। अब एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, ये कैसे जनरेट होती है, तो आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक कंटिन्यूअस पाथ होता है इलेक्ट्रिसिटी का, एक कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर वो सर्किट कहीं से टूट जाता है, मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने कोई बल्ब लगाया हुआ है और ये वायर के साथ यहाँ पे हमने एक बैटरी लगाई हुई है और यहाँ पे एक की लगाई हुई है और जिसको वायर के साथ जोड़ा हुआ है। अब वायर इन सब के साथ एक कंटिन्यूअस पाथ में है, तो ये क्या हो गया हमारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर ये कहीं से अभी ये बल्ब है जो वो ग्लो करेगा, अगर ये सर्किट ब्रेक हो जाता है, कहीं से टूट जाता है, तो जो हमारा बल्ब है वो ग्लो करना बंद कर देगा। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो क्या है, एक कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का कई बार क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए डेफिनेशन याद रखें। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होता है। सबसे पहले इसके बारे में आपको पता होगा, किसने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। उन्होंने काइट का एक्सपेरिमेंट किया था जिसके थ्रू उन्होंने बताया था कि जो हमारी लाइटनिंग होती है उसमें इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो बिजली होती है। तो उन्होंने काइट का एक्सपेरिमेंट, आपको पता होगा, आपने 6th-7th क्लास में पढ़ा होगा, तो उसके थ्रू पता चला था सबसे पहले शॉक के बारे में और इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ मीन्स चार्ज का बहना क्या कहलाता है, चार्ज के बहने की दर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। अब इस करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर कैपिटल आई। तो आई से हम इसको दिखाते हैं करंट को। तो ये क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो आई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन, चार्ज को क्यू से दिखाते हैं, कैपिटल क्यू से भी दिखा देते हैं और स्मॉल क्यू से भी दिखा देते हैं, अपॉन टाइम टी। तो हमारा चार्ज क्या हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो हमारा करंट क्या है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, मीन्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये डेफिनेशन है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है वो देख लेते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। और इसका सिंबल क्या होता है, कैपिटल ए। तो इसकी एसआई यूनिट एम्पियर होती है और सिंबल क्या होता है, कैपिटल ए। अब हम 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा करंट क्या था, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, मीन्स 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। तो कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, 1 एम्पियर इफ 1 कूलम of charge flow in 1 second is called
1 एम्पियर। तो 1 कूलम 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश बहता है, प्रवाहित होता है, फ्लो करता है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? 1 एम्पियर। अब यहाँ पे बार बार बात आ रही है चार्ज। तो चार्ज क्या होता है ये देख लेते हैं। चार्ज क्या होता है देखते हैं। चार्ज क्या होता है? चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज तो ये क्या होता है? इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी विच arise due to transfer of electron from one body to another। क्या है? It is the intrinsic property of the body which arise due to transfer of electron from one body to another। ये वस्तु की आंतरिक गुण होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, जो उस पर उत्पन्न होती है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से। अब ये होता है हमारा चार्ज। अब चार्ज का एसआई यूनिट क्या होती है? दी एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। क्या होती है? कूलम। और इसका सिंबल क्या होता है? कैपिटल सी। तो चार्ज की एसआई यूनिट कूलम होती है, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चार्ज किसी बॉडी पर कैसे आता है? अब क्या होता है कि आपने देखा होगा, मान लेते हैं कि कोई पर्सन है, वो 2 हाथ वाले से लड़ सकता है। ऐसे ही जब 2 बॉडी को आपस में पास लाया जाता है, उनको रब किया जाता है, तो क्या होता है कि जिसके पास ज़्यादा ताकत होती है वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को उसका छीन लेता है। तो जो बॉडी अपना इलेक्ट्रॉन दे देती है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है, उसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो गेन कर लेती है उसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है। द बॉडी विच लूज इलेक्ट्रॉन क्या करती है? गेन पॉजिटिव चार्ज। अब जो बॉडी इलेक्ट्रॉन का लूज कर रही है उसके पास कैसा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। और जो बॉडी द बॉडी गेन इलेक्ट्रॉन, वो क्या करती है? गेट नेगेटिव चार्ज। अब जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन लेती है उसके पास कैसा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन देती है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लेती है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। अब ये नोट कर लिया। अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। जो लाइक चार्ज होंगे मीन्स एक जैसे जो चार्ज होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, धक्का देंगे। ऐसे ही अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट each other means positive positive negative 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 positive या positive negative। ये सेम चार्ज हो गए, लाइक चार्ज हो गए,
तो ये क्या करेंगे, इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में दुश्मनी होगी। दुश्मनी मतलब एक दूसरे को ये रिपेल करेंगे। अब एक जैसे होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मीन्स यहाँ पे रिपल्सन होगा। अब ये अनलाइक चार्ज है तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, मीन्स अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन। आप इनको याद रख सकते हो। देखो जैसे सास बहू होती है, कभी दोनों में नहीं बनती, एक जैसी है, लड़ाई बाजती है। नंद भाभी होती है, एक जैसी होती है, दोनों एक ही तरह की हैं, तो क्या होगा, हमेशा लड़ाई बाजेगी, एक दूसरे से दुश्मनी बनी रहेगी, एक दूसरे को घर से निकालना चाहेंगे, रिपेल करना चाहेंगे, धक्का देना चाहेंगे। अब ऐसे ही सास जमाई होता है, दोनों डिफरेंट हैं, तो उनमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, और एक दूसरे से क्या करते हैं, वो बहुत प्यार करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं, तो वहाँ क्या है, अट्रैक्शन होता है। तो बस समझाने के लिए एक एग्जाम्पल है। तो इसलिए क्या होगा, जो लाइक चार्ज होंगे, सेम चार्ज होंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इसको अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू।